अच्छा, अब ये यूनिट 4 नाम क्या है इसका? टर्मिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है वो क्या है? टर्मिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्मिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है, टर्मिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है ये बाद में बताऊंगा कि इससे क्या मुराद है। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी है ये भी, मगर उसको अभी फिलहाल नहीं पता है। पहले तो हम ये देख लेते हैं जो स्टार्ट कर दिया हुआ है ना, वो पहले तो सबसे पहले जो वो है इसमें टॉपिक है वो क्या? लाइक पैरेलल फोर्सेस है, उसके बाद अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि फोर्स क्या है। फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? किसको कहते हैं फोर्स? जी, फोर्स क्या है? एक क्या है? एजेंट। जी, क्या क्या कहा? फोर्स एक एजेंट। एक एजेंट है जिसका काम क्या है? जो बाय अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, हाँ, जो क्या करती है? रेस्ट से मोशन में लेके जाए और मोशन से रेस्ट में लेके जाए। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो तो वो ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ हो तो वो किस में चला जाएगा? मूव करना शुरू हो जाएगा। और अगर मूव कर रहा है तो वो किस पे अगर अप्लाई होगी तो वो किस में आ जाएगा? रेस्ट में। एक सिंपल डेफिनेशन ये है। फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो क्या है? उसमें कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होगी तो क्या पैदा होगा? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन पैदा होने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन पैदा होने का मतलब क्या है? किस में चेंज आना? वेलोसिटी में चेंज आना। वेलोसिटी में चेंज आने का मतलब क्या है? कि या तो उसकी क्या चेंज हो? स्पीड में चेंज आए। मतलब उसका जो आप मीटर में देखते हैं कि उसका जो मैग्नीट्यूड है उसमें चेंज आए, 30 से 25 हो जाए, 25 से 35 हो जाए या 60 हो जाए, तो ये चेंज आए। या उसकी किस में चेंज आए? डायरेक्शन में चेंज आए। और डायरेक्शन का मतलब क्या है कि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इस वजह से। अब पैरेलल का मतलब क्या है? पैरेलल बताएं क्या होता है? जी पता है? पैरेलल, पैरेलल ये है कि अगर आप एक लाइन है, चलो पहले इसको देखते हैं। सिंपल पैरेलल से पहले परपेंडिकुलर बताता हूं क्या होता है। एक लाइन है और दूसरी लाइन है, वो लाइन और ये दोनों लाइंस के दरमियान जो एंगल है, एंगल जो हमने पढ़ा था ना अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, एंगल क्या है? द अमाउंट ऑफ रोटेशन, कितनी रोटेशन हो रही है उसको क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। और ये क्या है? ये सर्क्यूलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इसको क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। जैसे आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं इसी तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये, कि रोटेशन कितनी हो रही है। अब देखें अगर ये 90 डिग्री पर क्या हो, एक लाइन है वो दूसरी लाइन है एक दूसरे को कट कर रही है और उनके दरमियान जो एंगल वो बन रहा है वो कितना है? 90 बन रहा है। तो इसका मतलब वो क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है, सॉरी, परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है। मतलब आपने कहा कि ये लाइन L1 है, इसका नाम 2L2 है, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, ये सिंबल होगा, ये उल्टा टिक। अब पैरेलल का मतलब क्या है? एक लाइन ये है, एक लाइन ये है L1 और ये L2 है। L1 इज पैरेलल टू L2 इफ द एंगल बिटवीन L1 एंड L2 के दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा? 0 होगा। उनके दरमियान कोई एंगल नहीं होगा। ठीक है, उनके दरमियान कोई एंगल नहीं होगा। कोई मतलब दोनों लाइंस क्या हैं? एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगी? सुपरइम्पोज्ड हो जाएंगी, आपस में क्या हो जाएंगी? उनको क्या कर सकते हैं? कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन करेंगे कोई एंगल नहीं बनेगा। जैसे कि एक लाइन आपने बोला ये है, एक लाइन ये है, ठीक है, अगर इस लाइन को उठा के यहाँ ले जाएं तो इनके दरमियान कोई एंगल नहीं बनता, 0 है। एक लाइन ये है, आपने बोला एक लाइन ये है, इन दोनों को ऐड मतलब एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसको यहाँ ले गए तो इनके दरमियान कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। तो ऐसी लाइनें जिनके दरमियान कोई एंगल ना बने वो क्या कहलाती हैं? पैरेलल। तो पैरेलल का सिंबल ये होता है, L1 इज पैरेलल टू L2। अब क्या था? दो तरह की फोर्सेस हैं। फोर्सेस है यहाँ पर, एक फोर्स की बात नहीं होती, ज्यादा फोर्सेस की बात है। एक भी हो सकती है, ज्यादा भी, मतलब एक नहीं, कम से कम दो तो होने चाहिए, 2 और मोर देन 2। लाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन क्या था? फोर्सेस दैट एक्ट along the same direction are called like parallel forces। अब सपोज क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कुछ भी है, मतलब उसका कुछ ना कुछ मास होगा, इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, इसको कहा F1, इसको कहा F2, इसको कहा F3, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो इसका मतलब पैरेलल होंगे। ठीक है, ये आपस में क्या हो रही है? इनके दरमियान कोई एंगल नहीं है, तो ये क्या है? पैरेलल है। तो इन फोर्सेस को क्या कहते हैं? ये फोर्सेस आपस में क्या है? ओ सॉरी, पैरेलल है। तो ये क्या कहलाएंगी? कि लाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का मतलब क्या है? अच्छा, पैरेलल का मतलब क्या है? कि पैरेलल यूं ही होंगी। ठीक है, पैरेलल का मतलब क्या है? यूं ही होंगी।
मगर अनलाइक पैरेलल का मतलब क्या है? यहाँ डायरेक्शन क्या थी? सेम थी। इसमें डायरेक्शन क्या होगी? इसमें डायरेक्शन अपोजिट होगी। जैसे कि अगर आपने देखा एक ऑब्जेक्ट है, फोर्स यहाँ से लगा रहे हैं, फोर्स यहाँ से लगा रहे हैं, F1 और F2 ये क्या है? पैरेलल तो है मगर डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है तो ये आपस में क्या है? इन फोर्सेस को क्या कहेंगे? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब जैसे अगर बेल्फर्स देखेंगे आप, एक क्या था? टेबल है, टेबल पे क्या रखेंगे? बुक रखेंगे। अब बुक रखी हुई है तो इस बुक पे कोई फोर्स सप्लाई हो रही है क्या? टेबल पे, हाँ टेबल पे बुक पे फोर्स सप्लाई हो रही है। टेबल पे रखी हुई है, कोई फोर्स सप्लाई हो रही है। जमीन की कुव्वत अप्लाई हो रही है ना, कौन सी? जिसको क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। मगर ये बॉडी तो रुकी हुई है, ये क्या हुई है? रुकी हुई है। अब रुकेगी कब? अगर आपने देखा एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई और वो रेस्ट में था तो किस में जाएगा? मोशन में जाएगा। या डायरेक्शन चेंज होगी या वेलोसिटी चेंज होगी। मतलब वेलोसिटी चेंज होगी तो इसका मतलब क्या है? या तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, जिसको हम स्पीड कहते हैं। मगर देखिए अब ये ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, मतलब इस पे फोर्स तो अप्लाई हो रही है, हो रही है, बल्कि हुई नहीं, हो रही है, मगर रुका हुआ क्यों है? या अगर इस तरह से देखें कि एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, जैसे इस पे फोर्स लगाई आपने 10 न्यूटन, इधर से भी 10 न्यूटन लगी, ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा क्या? मूव करेगा? नहीं करेगा ना। आप इधर से लगा दो, इधर से भी इतनी ही फोर्स लगेगी तो इसका मतलब ये मूव नहीं करेगा। अब मगर यहाँ पर क्या कंडीशन है? अगर एक तो फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, मगर जा तो नहीं रही वो तो नीचे, ये तो रुकी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये जो टेबल है, ये टेबल कहाँ फोर्स लगा रहा है? ऊपर की जाने। जिसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कहाँ लगती है? ऑपोजिट में लगती है। उसके जो भी फोर्स लग रही है उसके ऑपोजिट में। मतलब अगर ये वैसे टेबल वगैरह इस तरीके से देखते हैं कि अगर जैसे अगर फोर्स है क्या था? वेट को है, वेट के अगेंस्ट में जो लग रही है तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। तो इस वजह से ये बुक क्या है? रेस्ट में है। ठीक है, मगर ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या है? पैरेलल तो है मगर क्या है? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। ठीक है, जिनकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है,